नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं DSSB PRT एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहता है, स्ट्रेटजी आपको क्या अपनानी है, प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी है, कट ऑफ इसका क्या रहता है। तो ओवरऑल PRT की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं और जो आगे यहाँ पर आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, इन सब बातों पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से कंटेंट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि DSSB जो वैकेंसी है इसमें क्या यहाँ पर मांगा गया है। तो PRT के लिए जो अप्लाई करेंगे तो उनका जो है 12th यानी कि इंटर में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपका, DLED, DED, BEd या फिर BLED का, इनमें से कोई भी डिप्लोमा अगर आपके पास है तो ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सीटेट पेपर 1 यानी कि जो प्राइमरी लेवल का सीटेट है ये भी आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो है यहाँ पर आप लोग जैसे कि OBC SC आते हैं तो वहाँ पर जो क्राइटेरिया है सीटेट का 82 पासिंग मार्क है OBC SC के लिए और 90 प्लस यहाँ पर जनरल के लिए है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप सभी लोग, चाहे वो OBC SC का हो, वो कैंडिडेट यहाँ पर जनरल में काउंट होगा, यानी कि उसको यहाँ पर 90 प्लस नंबर लाने होंगे सीटेट पेपर 1 में। ठीक है, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी गिनती जो है जनरल में काउंट होने वाली है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपका पेपर होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, टोटल जो आपके यहाँ पर पूर्णांक होता है ये 200 नंबर का पेपर होता है। पार्ट ए होता है 100 नंबर का और पार्ट बी होता है 100 नंबर का। ठीक है, पार्ट ए के अंतर्गत आपके जो सब्जेक्ट आएंगे जनरल अवेयरनेस और यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होते हैं, तो इनको मिलाकर यहाँ पर जो है 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद रीजनिंग पूछी जाती है, ये भी 20 मार्क्स की होती है। मैथमेटिक्स के जो सवाल आते हैं ये भी 20 नंबर के आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी ये भी 20 नंबर की, और हिंदी लैंग्वेज ये भी आपकी 20 नंबर की आती है। ठीक है, और इसका जो लेवल रहता है वो SSC लेवल का यहाँ पर पूछा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पार्ट बी में जो पेडागॉजी है, तो ये एक तरीके से बोलें तो अननोन सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर पेडागॉजी भी पूछ लिया जाता है और इसके अंतर्गत और भी सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है कि पार्ट बी में आपकी क्या यहाँ पर पूछा जाए, लेकिन जो भी पूछा जाएगा आप लोग प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको देख लीजिएगा, उससे आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 नंबर का ये आपका पार्ट बी होता है और 100 नंबर का ही पार्ट आपका ए होता है। पेपर एक ही होता है, ये भी आप लोग यहाँ पर कंफर्म रखिएगा। पेपर 2 नहीं होते हैं, उसी के अंतर्गत आपको यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इसकी जो है कट ऑफ के बारे में। तो आपको पता होगा कि जो पार्ट ए है उसमें मिनिमम मार्क्स जो चाहिए वो 40 नंबर आपको चाहिए पासिंग के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 40 ला दिए तो आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। मिनिमम हमने आपको बताया है कि 40 नंबर तो हर हालत में चाहिए। ठीक है, इसी की तरीके से यहाँ पर पार्ट बी जो है वो भी 100 नंबर का है, इसमें भी 40 मिनिमम मार्क्स चाहिए ही आपको। ठीक है, माइनस मार्किंग यहाँ पर होती है 0.25 की। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 नंबर आपके काट दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो कट ऑफ की बात करें बच्चों, तो जो पिछले साल जो इसकी कट ऑफ गई थी वो 126 और 127 देखने को मिली थी। ठीक है, एक तरीके से हम यहाँ पर जनरल की बात कर रहे हैं, जो मैक्सिमम यहाँ पर कट ऑफ रही थी वो 126 और 127 यहाँ पर देखने को मिली थी। क्लियर हो गया। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन इसमें होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, और जो इस बार जो आपकी जो DSSB वैकेंसी आ रही है उसके लिए जो हम सेफ जोन आपको बताने वाले हैं वो रहेगा आपका 130 प्लस। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है, तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइएगा और कोशिश करिएगा कि 130 प्लस आप यहाँ पर नंबर गेन करें। ठीक है, अब आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो यहाँ पर हमने आपको बताया कि पार्ट ए दिया है, ठीक है,
जो पार्ट ए दिया गया है उसमें जो आपके 100 नंबर के जो सब्जेक्ट हमने आपको बताए हैं, चाहे वो DSSB PRT का पेपर हो या फिर TGT PGT का हो, वो सभी में सेम रहता है। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आपको यहाँ पर PRT के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग PRT के तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उनको सॉल्व कर डालिएगा, और उसके साथ साथ जो TGT PGT में जो पार्ट ए जो पोर्शन है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे जो है बहुत ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप TGT PGT के अगर क्वेश्चन वहाँ पर कंप्लीट करके जाते हैं तो बहुत ही हेल्प आपकी होने वाली है। ठीक है, तो ये जो पार्ट ए पोर्शन है आपका, ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? तो सभी आप लोग यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में जो हमने आपको बताया। तो बुक्स हम यहाँ पर किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई हमें स्पॉन्सरशिप मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम आपको बुक्स बता रहे हैं ये अपने हिसाब से बता रहे हैं कि आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। तो यहाँ पर आप ये बुक देख सकते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए। ठीक है, दीक्षा पब्लिकेशन की है ये बुक। आगे बात कर लेते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर रीजनिंग की बुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है अरिहंत की, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इसको यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। इसी तरीके से आगे यहाँ पर मैथ की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये बुक जो मैथमेटिक्स की है RS अग्रवाल की, बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में बात करें तो ये भी यहाँ पर आप बहुत ही अच्छी बुक यहाँ पर हमने देखने को मिली है, तो अग्रवाल पब्लिकेशन की है, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी अच्छा कंटेंट दिया गया है। आगे चलते हैं, हिंदी की बात कर लेते हैं तो आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक बहुत ही अच्छी है। सामान्य हिंदी के यहाँ पर जो है काफ़ी क्वेश्चन इस बुक से आपको मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसा लगा और ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।